सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे कोई साधना आप सीखना चाहते हैं, कोई कीमिया सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्वर्ण विज्ञान हो, रजत विज्ञान हो, कुछ भी हो, सबसे पहला तो गुण आप में होना चाहिए कि आप में धैर्य होना चाहिए। दूसरा गुण ये होना चाहिए कि गुरु की हर आज्ञा का पालन करना है। कम से कम जब तक गुरु के सामने हो, गुरु के यहाँ हो, अगर जीवन में वास्तव में कुछ चाहिए, मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूं, अगर आप वास्तव में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, श्रद्धा समर्पण होनी ही चाहिए। जब मूल तत्व ही नहीं होगा तो आपको कौन क्या सिखा पाएगा। आप कहीं से भी कोई चीज प्राप्त करते हैं, उसको आजमाते हैं, सफल नहीं होती है, फिर आप हमसे बात करते हैं। अब YouTube पर, गूगल पर या अन्य प्लेटफार्मों पर या बहुत सारी किताबों पर प्रचलन में क्या है कि जो लोग बड़ी लुभावनी बातें करना जानते हैं, लोग उनके पास ज्यादा जा रहे हैं उसी गति से वहां से वापस लौट भी रहे हैं। उनके वीडियो भी खूब देखे जाते हैं क्योंकि वो हथेली पर आम जमाने की कला जानते हैं। हथेली पर आम जमाने की बात करते हैं तो आप लोग उनके पास ज्यादा जाते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते, ज्यादा देखते हैं। इशारों में मैं बताना चाहता हूं आपको कि हर व्यक्ति अलग होता है। कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अब मान लीजिए कि आप जिस चीज की तलाश में हैं, आपने सर्च किया और सैकड़ों वीडियोज आपके सामने आ जाते हैं, तो रोज रोज नए नए तरीके, नई नई बातें उसमें मिलती हैं और आप ये समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत कुछ इसने किया हुआ है। अच्छी बात है, आप उनको करते हैं, नहीं सफल होते हैं, दूसरे को आजमाते हैं, तीसरे को आजमाते हैं, ऐसे करके आप लगे रहते हैं। अपना धन, अपना श्रम, अपना समय सभी गंवाते रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई क्यों मुफ्त में आपको कोई ऐसी विद्या दे देगा जिससे कि आपकी पीढ़ियाँ तर जाएंगी। प्राचीन काल में जब लोगों के पास लोग जाते थे, शिष्य लोग जाते थे, तो गुरु उनसे सेवा करवाते थे, वर्षों सेवा करवाते थे, तब कहीं कोई ऐसी क्रिया हाथ में देते थे जिससे व्यक्ति की जन्मों जन्मों की दरिद्रता, यानी पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाती थी। तो सच्चा शिष्य हो, सच्चा गुरु हो, दोनों का मिलन हो तो आगे बात बढ़ती है। अब कहते हैं कि गुरु शिष्य बधिर अंधकर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। दोनों अपनी अपनी चालाकी में अगर हैं तो ज्ञान कहां से मिलेगा। शिष्य के लक्षण बताए गए हैं कि काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वानि निद्रा तथैव च, स्वल्पाहारी च गृहस्थ्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब आप कोई विद्या सीखने आते हैं और ये गुण आप में नहीं है,
कहते हैं कि विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी या त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। विद्यार्थी यदि सुख की कामना करेगा तो क्या सीख पाएगा? देर तक सोएगा, सारा ध्यान उसका भोजन में रहेगा, सारा ध्यान उसको इधर उधर रहेगा। वो क्या करेगा? जो गुरु की बातों पर एकाग्र ही नहीं हो पाएगा तो काम क्या सीखेगा, क्या करेगा? वो वीडियो में देखा कि अमुक साधना कर ली, अमुक शक्ति प्राप्त हो गई, अमुक देवी देवता, अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर इत्यादि की साधना कर ली, जीवन सुखी हो गया। तो केवल उतनी देर के लिए आप सुखी हो जाते हैं जितनी देर उस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उसके बाद ना तो उसकी आप दीक्षा लेते हैं, ना आप उसकी साधना को करते हैं। करते भी हैं तो आधी अधूरी विधि से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। कुछ दिन बाद को छोड़ देते हैं, हो गई आपकी साधना सिद्ध। फिर बाद में बुराई करते हैं। ऐसे साधना नहीं होती है। और ये रसायन विद्या जिसको कीमिया कहते हैं, ये भी साधना ही है। इसको कोई अलग से ना समझ लेना, साधना है और इसमें भी सिद्धि प्राप्त होती है। जो चीज अनुभवगम्य है, जो चीज सिद्ध है, उसके बारे में तमाम बातें करने से क्या, बस वो सही तरीके से देने वाला हो, सही तरीके से लेने वाला हो। और मैं अपनी गुप्त क्रियाओं को सबके सामने उजागर क्यों नहीं करता हूं? आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मैंने जल्दी जल्दी कोई ऐसी बात सबकी तरह मैं कहता नहीं हूं। ना तो मैं वीडियो में आपको मंत्र जल्दी जल्दी बताऊंगा, ना वीडियो में कोई ऐसी क्रिया बताऊंगा कि आप ये कर लो तो चांदी बन जाएगी, ऐसा कर लो तो सोना बन जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम जो चीज़ पर्दे की होती है वो पर्दे में ही अच्छी लगती है। और आपको पता होना चाहिए कि बहुमूल्य चीज़ों पर ताला लगता है। मंदिरों में आप देखते हैं मूर्ति, साधारण पत्थर की मूर्तियां अगर वहां रखी हुई हैं तो मंदिर का दरवाजा खुला रहता है, कम से कम अगर बंद भी रहता है तो उसमें ताला नहीं लगता। लेकिन जहां पर बहुमूल्य मूर्तियां होती हैं सोने चांदी की, और व्यवस्था अच्छी होती है, जहां एसी वगैरह लगा है या और भी, उन मंदिरों में ताले लगे रहते हैं, समय पर खुलते हैं। वहाँ पर बाहर गार्ड लगते हैं, है ना, हमेशा पुजारी रहता है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। तो कोई ऐसी विद्या को यूट्यूब पर ऐसे ही क्यों बताएगा भाई? जिसको ये क्रियात्मक विद्याएं चाहिए वो आएगा, सैकड़ों बार आएगा, उसकी गरज होगी तो आएगा, झक मारता हुआ आएगा। और जिसको नहीं चाहिए वो बस कमेंट कर देगा, या ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा, या तो एक दो बार कॉल लगा लेगा, इसके बाद भूल जाएगा। या ये चाहेगा कि बस गुरुजी बता दीजिए, और तो कुछ नहीं। हजार बहाने बनाएगा, शुल्क देने के विषय में हजार बहाने बनाएगा। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता
यहाँ पर नहीं है। उनको जहाँ से कोई क्रिया मिले भाई ले लें, उनके लिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि 1 साल से मेरे सब्सक्राइबर केवल घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अभी तक तो कभी का मुझे सिल्वर बटन मिल गया होता अगर मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ढंग से करते, या जितने लोग मुझे देखते हैं, मुझसे बात करते हैं, या जितने लोग वीडियो देखते हैं, लाइव आते हैं, वही लोग अगर कीमिया में आ गए होते तो अभी तक मैं कम से कम 100-200 लोगों को तो अभी तक इस चीज़ में सिद्ध बना चुका होता। पर जब उनको मूल तत्व का ज्ञान ही नहीं है तो उनके बारे में कहना ही कुछ ठीक नहीं है। वो बस कमेंट करते रहें, वो बस मैसेज करते रहें या फ़ोन करते रहें, उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा। जब कोई निकट आने की कोशिश ही नहीं करेगा, जब उसके क्रियात्मक ज्ञान को लेने का प्रयास ही नहीं करेगा, तो क्या होगा। एक व्यक्ति ने मुझे 2-3 दिन पहले कमेंट किया। वो व्यक्ति काफ़ी लाइव में भी आता था। कमेंट करता है कि उसने कुछ ऐसा तंज कसा मेरे ऊपर कि मुझे तो बस प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए और आप सीधे वो चीज़ बताओ। उस व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति ने क्या अभी तक दीक्षा ली मुझसे, या वो व्यक्ति उसने उन शर्तों को पूरा किया जिन शर्तों को उसे पूरा करना चाहिए था। तो ऐसे लोगों को क्या कहूँ। खैर, वीडियो यहीं पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।